So through this video we will cover clinical trial protocol development study design. स्टडी डिजाइन का मतलब अगर हम सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो किचन में अगर कोई व्यंजन बन रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट अगर हम समझें एक डिश आपको तैयार करनी है, रिच डिश तैयार करनी, तो उसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी उसकी सूची बनाना, उसको पहले तैयार करना, फिर विधि को एक स्थान पर रखना, कैसे उसे सर्विंग की जाएगी ये लिखना इत्यादि। तो ये जो तैयारी एक्चुअल में हुई उस डिश की, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड अ सिंपली स्टडी डिजाइन। इसी तरह से क्लिनिकल ट्रायल के प्रोटोकॉल में भी क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होंगे, कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, टीम में कौन कौन रहेगा, क्या क्या दवाएं दी जाएंगी, इसका एक समरी, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज स्टडी डिजाइन। इस स्टडी के जो मुख्य भाग हैं, सबसे पहला इनिशियल इवैल्यूएशंस। इनिशियल इवैल्यूएशंस का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि दवाई खिला दी और टेस्ट शुरू हो गए। इनिशियल इवैल्यूएशन मतलब जो पेशेंट, जो सब्जेक्ट उस क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करने आए हैं, उनकी हेल्थ अवस्था क्या है, उनके जो इनिशियल मेजरमेंट्स हैं जैसे कि उनका बीएमआई, हार्ट रेट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर इत्यादि। अगर कोई उन्हें पहले से ही मेडिकल कंडीशन है तो उसकी रिपोर्ट्स तैयार करना, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज इनिशियल इवैल्यूएशंस। जैसे अभी मैंने व्यंजन का नाम लिया, तो उस अगर कोई आप सब्जी बनाने जाते हैं तो इनिशियल इवैल्यूएशन मतलब जब मार्केट से आप सब्जी खरीदते हैं तो उसकी फ्रेशनेस का जायजा लेते हैं कि कितनी फ्रेश है। उसके आधार पे दैट इज मींस दीज आर सम ऑफ द बेसिक स्टेप्स ऑफ द इनिशियल इवैल्यूएशंस। सिमिलरली जो भी चीजें हमें लगनी है क्लिनिकल ट्रायल्स में, मींस मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स, मेडिसिन्स, स्टेराइल वाटर्स इत्यादि, ये सारी चीजें, इनकी अवस्था क्या है, these are initial evaluations. Then screen test. Screen test is for the again patient के subject groups. जो पेशेंट, जो सब्जेक्ट उसमें पार्टिसिपेट उसमें होने जा रहे हैं, उनकी क्या पोजीशन है स्क्रीनिंग वैल्यूज से। रिक्वायर्ड लैब टेस्ट मतलब किसी को भी अगर हमें टेस्ट करना है, रिक्वायर्ड लैब टेस्ट मींस पेशेंट्स का किसी प्रकार का यूरिन सैंपल, ब्लड सैंपल और किसी भी वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इस तरह के कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डायबिटीज इश्यूज तो नहीं है, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, ये सारे जो लेबोरेटरी स्केल पर हैं ये टेस्ट किए जाएंगे। क्योंकि दवा खिलाने के बाद पेशेंट की फिजियोलॉजी को चेक करना बेहद अनिवार्य है, तभी हम वो सारी स्टडी कर पाएंगे। जैसे एडीएमई है, फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडी है, फार्माकोडायनेमिक स्टडी है, बायो इक्विवेलेंस स्टडीज है, ये तभी संभव हो पाएंगी जब पेशेंट की बॉडी की तरफ से हम वो सारे रिस्पॉन्सेज नोट कर लें जो एक वाइटलिटी के नजरिए से जरूरी हैं। तो मींस एक तरीके का सब्जेक्ट है, उसके ऊपर दवा हम खिलाने जा रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स हमें तभी मिल पाएगा जब उसकी बॉडी उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिट हो। मतलब अगर हमें क्रिकेट मैच खेलना है तो पिच का सही सा मतलब एकदम ठीक ठाक होना बेहद जरूरी है, तभी तो एक मैच हम देख पाएंगे कि हमें क्या परफॉर्मेंस हो रही है। सेकेंडली, इसके बाद डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर। क्या ट्रीटमेंट दी मीन्स मेडिसिन दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, इसमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें होती हैं। डिवाइस स्पेसिफिकेशन मतलब इसमें कौन से मेडिसिन इक्विपमेंट्स, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स क्या लगेंगे, ये सारी डिटेल्स वहां पर होंगी। डोज शेड्यूलिंग एंड मॉडिफिकेशन मींस कब कब डोज देना है, कब उसे मॉडिफाई करना है, ये भी सब जरूरी है। इसको भी एक एग्जांपल से आप समझिए कि जो नंबर 5 है और नंबर 6 है, इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे अगर ब्लड प्रेशर, तो इसको आप ऐसे समझें जैसे कि ब्लड प्रेशर का हमें ट्रायल करना है, तो जो सब्जेक्ट्स के ऊपर हम ब्लड प्रेशर का ट्रायल कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले ब्लड, जो पेशेंट है उसके ब्लड प्रेशर को नोट करेंगे। मींस ये हो गया रिक्वायर्ड लैब टेस्ट एंड स्क्रीनिंग टेस्ट। इसके बाद हमें उसे मेडिसिन खिलानी है ब्लड प्रेशर की, जो कि हाइपरटेंशन को नॉर्मलाइज करेगी, उसके ब्लड प्रेशर को स्थिर करेगी। ये हो गया डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट। डिवाइस स्पेसिफिकेशन मतलब स्फिग्नोमैनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर को नोट करेंगे, दैट इज डिवाइस स्पेसिफिकेशन। तो कौन सा लेंगे डिवाइस, ये हो गया। अब आते हैं डोज शेड्यूलिंग पर, मतलब मरीज को हमने पहले दवा खिलाई, फिर उसका ब्लड प्रेशर लिया और देखा हमने कि नॉर्मलाइज नहीं हो रहा है, तो हम क्या होगा, दवा के डोज को बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे कब नॉर्मलाइज हो रहा है,
नहीं हो रहा है फिर और बढ़ाएंगे, ऐसे करते करते हम उस डोज तक पहुंचेंगे जहां पर हमें थेरापेटिक इफेक्ट तुरंत मिले और कोई साइड इफेक्ट भी ना मिले। दैट इज एक्चुअली द डोज शेड्यूलिंग एंड मॉडिफिकेशन। इन सारी चीजों को फिर फाइनली एक कैलेंडर सिचुएशन पर नोट करेंगे एंड दैट विल बिकम द फेजेस ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स। नेक्स्ट पार्ट इज द सेफ्टी इशू। सेफ्टी के अंतर्गत कुछ टर्म्स आती हैं जैसे एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट का मतलब है जो ड्रग्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं। ये एक्चुअल में नर्सेज एंड डॉक्टर्स नहीं, फार्मासिस्ट सभी यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी अनडिजायरेबल इफेक्ट, जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए, डायबिटीज के मरीज के लिए हमने उसकी दवा दी और पेशेंट के स्किन के ऊपर कुछ रिएक्शंस दिख रहे हैं, फोड़े दिख रहे हैं, या विजन या फिर मोशन एक्सक्रीशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, पेट दर्द हो रहा है, दीज आर ऑल अनडिजायरेबल इफेक्ट्स, जिसको फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिन की भाषा में एडवर्स एंड साइड इफेक्ट्स बोले जाते हैं। ये एडवर्स और साइड इफेक्ट्स नोटेड होने पर इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को देनी पड़ती है। साथ ही साथ जितने भी एक्सपेक्टेड एडवर्स इवेंट हैं वो भी देना पड़ता है। स्टडी डिजाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टैटिस्टिकल सेगमेंट के जरिए ही उसे यूज किया जाता है। जैसे आपने एनोवा, चाई स्क्वायर एंड हेक्सन एंड क्रावल क्यूब रूट लॉ, इस तरह के मेथोडोलॉजी देखी होंगी। अगला सेक्शन आता है ह्यूमन सब्जेक्ट्स प्रोटेक्शन, मतलब जो भी पॉपुलेशन, जो भी व्यक्ति विशेष क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके जान माल की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा, इन सारी चीजों से संबंधित दस्तावेज इस डॉक्यूमेंट्री में होते हैं, दैट इज ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोटेक्शन। सबसे पहले सब्जेक्ट कितने लिए जा रहे हैं, क्यों लिए जा रहे हैं। रिक्रूटमेंट मतलब ये स्पेशल सब्जेक्ट, मतलब स्पेशली ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि ऑलरेडी उस मर्ज से पीड़ित हैं बल्कि स्वस्थ नहीं है, जैसे ये एड्स है, एचआईवी के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स हैं इनका दस्तावेज। इसके बाद पोटेंशियल रिस्क और बेनिफिट इंक्लूडिंग जस्टिफिकेशन फॉर रिस्क, मतलब अगर दवा दी जाएगी तो सीरियस साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है, इसका विवरण भी देना होता है। इसके बाद एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब जो भी क्लिनिकल ट्रायल में स्टेप्स किए जाएंगे उससे होने वाली समस्याएं, थेरापेटिक इफेक्ट, सारी चीजों का विवरण की स्वीकृति जिसे कहते हैं, वो कंसेंट लेना पड़ेगा मरीज से साइन होकर दस्तखत में, क्योंकि ये इस बात से मरीज प्रूव करेगा कि हाँ मैं अपनी स्वीकृति दे रहा हूँ, अगर इस ट्रायल में मेरी जान माल को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी पूरी तरह से होगी। ये पूरा इंफॉर्मेशन जब कंप्लीट होता है उसके बिना क्लिनिकल ट्रायल शुरू नहीं होता है। इस प्रोटोकॉल की कुछ जो कंडीशंस हैं वो पूरी तरह से विस्तृत और पूर्ण होना चाहिए, मतलब मरीज से कोई भी बात छुपाई नहीं जाएगी। बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में लिखा होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार की मेडिकल, फार्माकोलॉजिकल या टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि जो लोग मेडिकल और फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड नहीं है वो इस भाषा को नहीं समझ सकते, इसलिए इसे आसान और सिंपल भाषा में लिखना पड़ेगा। इसके बाद किसी प्रकार की जटिलता ना हो, इस तरीके से उसका विवरण प्रस्तुत होना चाहिए। इसके बाद उस पूरे विवरण में जो मरीज को दिए जाएंगे उसमें ये तमाम चीजें शामिल होनी चाहिए। सबसे पहले जो भी स्टडी की जाएगी उसका विवरण, क्यों की जा रही है, उसका एम यानी उद्देश्य, क्या रिस्क हो सकती है, क्या प्रॉब्लम उसे आ सकती है, इसका विवरण, अगर उसे प्रॉब्लम हो रही है तो इस चीज में उसको बचाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए क्या थेरेपी मौजूद है, नहीं है तो वो भी लिखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसी, बहुत सारी चीजें फार्माकोलॉजिकल भाषा के बिना नहीं प्रस्तुत की जा सकती, इसलिए उन्हें प्रस्तुत नहीं किया जाता, इसलिए पॉलिसी के तहत इसे बताया जाता है कि कॉन्फिडेंशियल रहेगी। कंपनसेशन फॉर इंजरी, एक्सीडेंटल मतलब जो मरीज को बताया गया था इसके अलावा अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए कंपनी उसे क्या पे करेगी। इसके बाद ये सारा ट्रायल खत्म होने के बाद मरीज कब तक रहेगा, पेशेंट वहां पे सब्जेक्ट कब तक रहेगा, क्या उससे पूछा जाएगा, ये सारी डिटेल। एंड स्टेटमेंट फॉर वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, मतलब कि मरीज या सब्जेक्ट अपनी खुशी खुशी से ही उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका विवरण।
चूंकि क्लिनिकल ट्रायल काफी बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, बहुत सारे उसमें पार्ट्स होते हैं, इसलिए बहुत आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि किसी प्रकार की जटिलता, स्पेलिंग में मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और बहुत सारी चीजों को ऑटोमेटिकली ठीक कर सकता है, उनका प्रयोग किए जाए, जिसमें कि स्पेल चेकर्स, इसके बाद डॉक्यूमेंट शुड बी चेक्ड बाय ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जैसे मैंने बताया, इसके बाद डॉक्यूमेंट शुड बी प्रूफ रीडेड। प्रूफ रीडेड का मतलब उसे 10 बार अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए फाइनल रिलीजिंग के पहले। ये था क्लिनिकल ट्रायल्स के स्टडी डिजाइन के ऊपर एक वीडियो, एंड इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो साथ मूव करेंगे। आई होप यू हैव फाइंड द वीडियो फ्रूटफुल। इफ सो, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।